गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। वहां किसान रामू अपनी पत्नी और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। एक दिन गुड़िया की शादी तय हो गई। बाबा, क्या सच में मेरी शादी हो जाएगी? हाँ बेटी, तेरी खुशियां ही मेरी सबसे बड़ी दौलत हैं। लेकिन रामू के पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने गांव के जमींदार से कर्ज लिया। रामू, मैं पैसे दे तो दूंगा, लेकिन समय पर लौटाने होंगे। आप चिंता मत कीजिए मालिक, फसल बिकते ही आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। रामू की सारी फसल सूख गई। हे भगवान, इस बार भी मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अगले साल फिर वही हुआ, और तीसरे साल भी। एक दिन जमींदार गुस्से में उसके घर आ पहुंचा। रामू, कब तक बहाने बनाता रहेगा? मेरा पैसा वापस कर। मालिक, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। समय? 3 साल से समय ही दे रहा हूं। मालिक, हम गरीब हैं, बेईमान नहीं। 1 महीने में पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा घर और खेत ले लूंगा। यह सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा, मैं शहर जाऊंगा। पर तुम शहर में क्या करोगे? लकड़ी का काम। पिताजी ने बचपन में मुझे बढ़ईगिरी सिखाई थी। अगले दिन रामू शहर पहुंच गया। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिला। एक शाम वह भूखा बैठा था। शायद भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तभी एक बूढ़ा बढ़ी उसके पास आया। बेटा, काम ढूंढ रहे हो? हाँ बाबा, कोई भी मेहनत करूंगा। तो कल से मेरी कार्यशाला में आ जाना। रामू ने पूरे दिल से काम शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी बनाई हुई लकड़ी की चीजें पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गईं। रामू के हाथों में तो जादू है। एक दिन खबर आई कि राजा के महल का पुराना सिंहासन टूट गया है। सारे कारीगर उसे ठीक करने में असफल रहे। रामू को बुलाया गया। सुनो किसान, अगर सिंहासन नहीं बना तो सजा मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। 3 दिन और 3 रात वह बिना आराम किए काम करता रहा। आखिरकार सिंहासन पहले से भी सुंदर बन गया। अद्भुत! ऐसा काम मैंने कभी नहीं देखा। राजा ने रामू को राजकीय कारीगर बना दिया। लेकिन कार्यशाला में एक कारीगर श्याम बहुत जलता था। एक गांव वाला हमसे आगे निकल गया, कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद राजा का बहुमूल्य मुकुट गायब हो गया। श्याम ने झूठा आरोप लगा दिया। महाराज, मैंने रामू को उस कमरे के पास देखा था। क्या तुमने मुकुट चुराया है? महाराज, मैं गरीब जरूर हूँ, चोर नहीं। फिर मुकुट कहाँ है? मुझे नहीं पता, लेकिन सच एक दिन सामने आएगा। उसी रात रामू ने देखा कि श्याम चोरी छिपे महल के पीछे जा रहा है। रामू उसके पीछे गया। श्याम ने एक पेड़ के नीचे मुकुट छिपाया हुआ था। रामू ने सैनिकों को बुला लिया। अगले दिन दरबार में, महाराज, असली चोर श्याम है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं रामू से जलता था। जलन इंसान को अंधा बना देती है। रामू, तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। मांगो, क्या चाहते हो? महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे गांव के किसान हर साल सूखे से मर रहे हैं। खेतों में पानी नहीं है। अगर गांव में एक बड़ा कुआं बन जाए तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अपने लिए धन नहीं मांगा। मैं अकेला खुश होकर क्या करूंगा महाराज? मेरा गांव खुश होगा तो मैं भी खुश रहूंगा। आज मैंने सच्चा इंसान देखा है। कुछ ही दिनों में गांव में विशाल कुआं बनना शुरू हो गया। जब पानी निकला तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उसी समय राजा स्वयं गांव पहुंचा। रामू, तुम्हारा कर्ज भी आज से खत्म। राजा ने जमींदार को बुलाया। यह लो तुम्हारे सारे पैसे। रामू, मुझे माफ कर दो।
माफी मांगने से बड़ा कोई दान नहीं होता मालिक। कुछ महीनों बाद गांव के खेत हरे भरे हो गए। रामू अपनी फसल को देखकर मुस्कुरा रहा था। देखो जी, अब हमारे खेत फिर से जी उठे हैं। यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है।